राज्य में पाया जाता है? उत्तर है महाराष्ट्र में। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? उत्तर है काली मृदा। काली मृदा को स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे प्रमुख मानी जाती है। काली मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छी से होती है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? इसका उत्तर है केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? उत्तर है लेटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यदि मृदा में क्षारीयता हो जाती है तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का, जिससे कि क्षारीयता खत्म होकर के उदासीन हो जाए। लवणीय, उदासीन और यानी लवणीय या क्षारीय दोनों एक ही बात हुआ। और उदासीन अम्लीय, अम्लीय जो होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है, जब तब होता है। उदासीन का मतलब हुआ जब पीएच मान 7 होती है, और क्षारीय का मतलब हुआ जब पीएच मान 7 से अधिक हो जाती है। तो मिट्टी का पीएच मान यदि 7 है तो उस खेत में फसल बहुत अच्छी से होती है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उत्तर है मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा केरल में। सबसे कम जलधारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? उत्तर है बलुई दोमट मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? उत्तर है चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर है दलहनी फसल। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? उत्तर है अवनालिका अपर्दन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? उत्तर है लेटेराइट मृदा। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? उत्तर है गाद, मृत्तिका और रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? उत्तर है जस्ता। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। अम्लीय मृदा को किस कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है लाइम या चूना। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर है उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? उत्तर है अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? उत्तर है कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? उत्तर है नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? इसका उत्तर है वन रोपण द्वारा। यदि वन रोपण किया जाए तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, क्योंकि वन रोपण से मिट्टी को उसकी जो जड़ होती है वो पकड़ के रखते हैं। इससे मिट्टी का कटाव कम हो जाती है। तो मिट्टी अपरदन का सबसे प्रमुख उपाय कुछ है तो वो है आप वन को रोप सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं। आप देखे होंगे कि नदी के बगल में, नदी के किनारे का जो नजदीक होते हैं, बगल होते हैं, जहाँ पेड़ पौधा होती है वहाँ कटाव कम होती है। कटाव तो होती है क्योंकि उसकी जो गहराई होती है जब सीधी बन जाती है तो जिसके वजह से नदी में कटान हो जाती है। लेकिन पेड़ पौधे का जगह वाले जो नदी की किनारा होती है वहाँ अपेक्षाकृत कटाव धीरे धीरे होती है और कम होती है, क्योंकि उसका जड़ जो है मिट्टी को बांध के रखती है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति अभी तुरंत बताए हैं, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।